हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर उपाध्याय। सो ओवर द इयर्स आप लोग ने मुझे बहुत सारे करंट अफेयर्स के सेशन लेते हुए देखा होगा इस प्लेटफॉर्म पे क्लैट किया, ठीक है। बट आज के हमारे सेशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एंड दिस डिस्कशन इज अबाउट व्हाट इट इज अबाउट सीयूईटी। तो सीयूईटी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सीयूटी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीयूटी से आप कैसे लॉ के लिए आप जा सकते हो, लॉ के लिए फर्दर प्रिपेयर कर सकते हो। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को मैं आज आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। एज यू ऑल नो कि CUT is just around the corner. The examination it is going to be conducted from 21st of May to 31st of May. And COET में there are many universities जो कि आपको लॉ के लिए भी तैयार करनी है, आपको लॉ के लिए भी फर्दर अगर पढ़ने जाना हो उन यूनिवर्सिटीज में आप वहां पे जा सकते हैं। द वेरी फेमस यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके लिए पहले एक अलग एक पूरा सेपरेट एग्जामिनेशन होता था विच वॉज ब्लैट। अब ब्लैट को यहां पे क्या किया है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। एंड अब बीएचयू में जो भी एडमिशन होंगे वो होंगे थ्रू सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इन्हीं सारी चीजों के अराउंड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको कुछ पॉइंट्स बताने के लिए आज ये एक छोटा सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस व्हाट इज सीयूईटी। सीयूईटी के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा एंड देन वी प्रोसीड फर्दर कि अगर आपको अच्छी लॉ यूनिवर्सिटीज में जाना है, अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है थ्रू सीयूईटी, तो आप कैसे वो अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो सबसे पहले अबाउट दिस एग्जामिनेशन सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जैसा आप सब जानते हैं सीयूईटी अर्लियर इट इज नोन एज व्हाट, इसको पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूसीईटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सो इट वाज एन ऑल इंडिया टेस्ट, ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट था जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता था, हमारा एनटीए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। एनटीए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कमेंसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस ऑफ आवर कंट्रीज लाइक जेई, उसके साथ साथ नीट। तो वो सारे के सारे जो एग्जामिनेशन है वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट करता है। एंड अभी इसकी 2022 से सीयूटी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो एनटीए के ही यहाँ पे पास है, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो पहले इसका नाम क्या था, सीयूसीईटी था। एंड एनटीए इसको कंडक्ट करता था फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड रिसर्च प्रोग्राम्स इन 240 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट एंड अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट सीयूईटी। ये तो एक हो गई एक बुकिश डेफिनेशन यहाँ पे। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ और अगर फर्दर बताने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो पहले यहाँ पे 2022 से पहले अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो उसके लिए कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं होता था। यू जस्ट हैव टू क्रैक योर 12th एग्जामिनेशन, अच्छे परसेंटेज के साथ आपको अपना 12th का एग्जाम क्लियर करना होता था। एंड विथ योर स्कोर, विथ योर 12th परसेंटेज आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे। बट यहाँ पे कुछ चीजें निकल के आ रही थी दैट अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी सेंट्रल, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो होता क्या था कि इन इंडिया वी हैव डिफरेंट बोर्ड्स लाइक स्टेट बोर्ड्स, एमपी, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सबके अपने अलग अलग स्टेट बोर्ड्स होते हैं। उसके बाद वी हैव सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। उसके बाद वी हैव आईसीएसई बोर्ड। सो दीज आर द मेजर बोर्ड्स जो कि इंडिया में प्रिवेल कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि स्टेट बोर्ड्स दे आर क्वाइट इनफेमस टू कट डाउन योर मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपने एक प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है, अगर आपने प्रॉपर सारी चीजें लिखी हुई हैं, तब भी जो स्टेट बोर्ड है वो क्या करेंगे, वहां के जो टीचर्स होते हैं, विजिलेटर्स होते हैं, वो आपके कुछ मार्क्स जो है वो काट ही लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कॉन्ट्री टू दिस, सीबीएसई जो होता है हमारा, वो दे आर क्वाइट फेमस टू गिव मार्क्स, ठीक है। तो उनका एक सेट पैटर्न है, अगर आपने उस पैटर्न पे अपना पूरा आंसर लिखा हुआ है तो आपको 100% आपको पूरे के पूरे मार्क्स लग जाएंगे। ये बात निकल के आई थी कि अगर कोई बच्चा जो है वो यहाँ पे सेम बच्चा अगर वो यहाँ पे सीबीएसई से एग्जाम दे रहा है या फिर वो स्टेट बोर्ड से अगर एग्जाम दे रहा है, तो उसके परसेंटेज में आप कुछ वेरिएशन, अराउंड 2 to 3% का वेरिएशन आप देखोगे। एंड जब बात होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की, तो वहां पे आपका बोर्ड नहीं देखा जाता था, वहां पे जस्ट आपके 12th के परसेंटेज देखे जाते थे कि आपके 12th में कितने परसेंट आ रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों से कोप अप करने के लिए जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने इस नए एग्जामिनेशन का इंसेप्शन किया विच इज व्हाट, विच इज सीयूईटी, विच इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अब
आपके 12th में, अब आपके बोर्ड्स में कितने भी मार्क्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यू हैव टू फर्स्टली क्रैक दिस एग्जामिनेशन सीयूटी विद गुड परसेंटेज. ऑफ कोर्स उसके बाद ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो. ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कशन अभी लीगल पे कर रहे हैं, लॉ पे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई एक बहुत बेसिक, एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट सीयूटी. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या सारी चीजें. आ जाते हैं हम पैटर्न पे. ठीक है, तो सीयूटी एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं. क्लैट की तरह यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा पेचीदा है. ठीक है, यहाँ पे इन दिस एग्जामिनेशन सीयूटी देयर आर अ टोटल ऑफ 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. एंड आपको तीनों सेक्शन में, अगर आप लॉ के लिए जाना चाहते हो, लीगल के लिए जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे तीनों जो सेक्शंस हैं उसमें आपको मतलब पेपर जो है वो अटेंड करना होगा. ठीक है, तो योर सेक्शन 1 इज व्हाट? सेक्शन 1 इज योर लैंग्वेज. NTA, they are giving you an option of total 13 Indian languages and 13 languages जो हैं उसमें से बहुत सारी हैं. ठीक है, सो पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उड़िया, बंगाली, असमीज, तो ये ऐसी करके यहाँ पे देयर आर टोटल 13 लैंग्वेजेस. तो टोटल आपको 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है एंड इसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो एंड उस लैंग्वेज का आप पेपर, आप एग्जाम दे सकते हो. ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट में यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, सो दे आर गोना आस्क यू 50 क्वेश्चंस. इन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं एंड देयर इज दिस, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिबेट मिलता है. यू कैन लीव बिहाइंड एनी 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 सवाल जो है वो आप छोड़ सकते हो. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू विल बी गिवन 45 मिनट्स का टाइम. ठीक है, तो 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए. सेक्शन 1 विच इज योर लैंग्वेज. हम आते हैं अब सेक्शन 2 पे. सेक्शन 2 which is what? Which is your domain. And यहाँ पे आपको बाकी there are total 27 domain, total 27 domain है यहाँ पे, but आपको बाकी domain से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए. हम यहाँ पे बात करेंगे सर किसकी? लीगल स्टडीज की. ठीक है, लीगल स्टडीज की यहाँ पे हम बात करेंगे. तो सिंस यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन फॉर लीगल, आप लॉ की फील्ड में आगे जाना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा दैट वुड बी लीगल स्टडीज ओनली. ठीक है, अब लीगल स्टडीज में अगेन यहाँ पे सेक्शन 2 में फिर से आपका एक डोमेन से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यू हैव द ऑप्शन, यू हैव दिस लिबर्टी, आप कोई भी 50 में से 40 क्वेश्चंस जो है आप वो सॉल्व कर सकते हो. कोई भी 40 सवाल आप सॉल्व कर सकते हो एंड 10 सवाल जो है आप उन्हें छोड़ सकते हो. अगेन द टाइम पीरियड गिवन इज व्हाट? इट इज 45 मिनट्स. 45 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करने. ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 2 विच इज डोमेन. अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे विच इज व्हाट? विच इज योर जनरल टेस्ट. ठीक है, जनरल टेस्ट. अब इसमें जनरल टेस्ट में इट इज बेसिकली एन अमलगमेशन ऑफ टोटल 3 सब्जेक्ट्स. टोटल 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं जनरल टेस्ट के अंदर. कौन कौन से? सो इन जनरल टेस्ट यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? तो आपने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन में ये सारे सब्जेक्ट्स देखे होंगे, पढ़ा होगा इन सबको. सो दीज सब्जेक्ट्स आर, द वेरी फर्स्ट वन इज LR, लॉजिकल रीजनिंग, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. The second subject is what? It is QT, quantitative technique. किया ही होगा आपने क्लैट के लिए. And the third subject was it is current affairs and GK. ठीक है, तो GK और current affairs ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है. Now again for this section 3 for general test यहां पे आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है, सॉरी, यहां पे आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, 60 क्वेश्चंस मिलते हैं. एंड टू सॉल्व दीज 60 क्वेश्चंस, ठीक है, अगेन यहाँ पे आपके पास रिबेट है 10 क्वेश्चन का, मतलब 60 क्वेश्चंस गिवन है एंड आपको कोई भी 50 सवाल जो है वो सॉल्व करना है. 10 सवाल आप यहां पर भी छोड़ सकते हो. ठीक है, यू कैन लीव बिहाइंड एनी 10 क्वेश्चंस एंड टू सॉल्व दिस सेक्शन यहाँ पे अगेन आपको 1 घंटे का 60 मिनट्स का टाइम मिलता है. ठीक है, तो 1 घंटे का 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा टू सॉल्व दिस सेक्शन विच इज सेक्शन 3 जनरल टेस्ट. ठीक है, हम एक बार वापस से इसको सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं. एग्जाम पैटर्न को 3 सेक्शन है हमारे, कौन कौन से? सो 3 सेक्शन. सेक्शन 1 इट इज योर लैंग्वेज. लेट्स सपोज फर्ज करते हैं कि आपने लैंग्वेज में इंग्लिश चूज किया है. ठीक है, आपने लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश चूज किया है. अब इंग्लिश में यहाँ पे क्या होगा? आपसे टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे, आपको कोई भी 40 सवाल सॉल्व करने हैं, आप कोई भी 10 सवाल जो है उन्हें छोड़ सकते हो. एंड इस सेक्शन को, सेक्शन 1 को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा. आते हैं सेक्शन 2 पे विच इज व्हाट? विच इज योर डोमेन. अगेन डोमेन होगा आपका लीगल स्टडीज. आपसे टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे, आप कोई भी 40 सवाल सॉल्व कर सकते हो.
कोई भी 10 सवाल आप छोड़ सकते हो, एंड अगेन टाइम आपके पास कितना होगा, 45 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। आएंगे हम सेक्शन नंबर 3 पे, विच इज व्हाट, विच इज योर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, एलआर, क्यूटी, करंट अफेयर्स एंड जीके। मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबको मिला के आपको टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कोई भी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप 10 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी के, आपकी पसंद के। एंड इस सेक्शन को, सेक्शन 3 को, जनरल टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट्स का, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा पैटर्न है। तो आप लीगल के हैं तो जनरली आप यहाँ पे लीगल स्टडीज ही ऑप्ट करोगे अपने डोमेन के लिए, और बाकी के जो 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 लैंग्वेज और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या देखना है। नाउ अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सिटीज पे जो लॉ प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। मेजर यूनिवर्सिटीज जो लॉ प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो द वेरी फेमस वन, ठीक है, जिसके लिए आप पहले ब्लैक का एग्जामिनेशन देते थे एंड अब उस एग्जामिनेशन को यहाँ पे खत्म कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। इट इज व्हाट, इट इज योर बीएचयू, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बट सीयूटी के साथ एक अच्छी चीज, एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएचयू नहीं है, यहाँ पे और भी सारी यूनिवर्सिटीज के रास्ते आपके लिए ओपन हो जाते हैं अगर आप उन यूनिवर्सिटीज से लॉ की डिग्री करना चाहते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है वो, तो बीएचयू ऑफ कोर्स, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, द वेरी फेमस वन, द वेरी प्रेस्टिजियस वन। उसके बाद आ जाती है हमारी द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बिहार की। आसाम यूनिवर्सिटी विच इज इन सिलचर, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University BBAU which is in Lucknow, then Dr. Hari Singh Gaur विश्वविद्यालय, ठीक, गौर सॉरी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी विच इज इन भोपाल। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन भी आपके पास खुल जाते हैं जब आप सीयूटी का एग्जामिनेशन देते हो। ब्लैक में क्या था, आपको सिर्फ बीएचयू में एंट्रेंस मिलता था, सिर्फ बीएचयू में आपको एडमिशन मिलता था। बट विद सीयूईटी आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उसके भी ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे, आप इन यूनिवर्सिटीज में भी यहां पर जा सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी से। पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर चुके होंगे, आप लोग सीयूटी का फॉर्म भर चुके होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे जो पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बता रहा हूं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सेक्शन 1 क्या है आपका, लैंग्वेज। ठीक है, सेक्शन 1 लैंग्वेज आपने जरूर चूज किया होगा, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं तो 95% से ज्यादा बच्चा वो इंग्लिश या हिंदी ही ऑप्ट करता है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 1 इट इज व्हाट, इट इज योर लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज हो गया। सेक्शन 2 हो गया क्या आपका, डोमेन। ठीक है, डोमेन, तो आपने यहाँ पे डोमेन में जरूर ऑप्ट किया होगा लीगल स्टडीज के लिए। आप और भी डोमेन सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, बट सिंस मैं यहाँ पे सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूँ, लीगल की बात कर रहा हूँ, तो आपका डोमेन लीगल स्टडीज वहां पर होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक्शन 3 इट इज आर जीटी जनरल टेस्ट। ठीक है, जनरल टेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, एलआर, क्यूटी, जीके। 60 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, 60 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 10 क्वेश्चन आप कोई भी अपनी पसंद के या फिर अपनी नापसंद के कोई भी 10 क्वेश्चन जो है आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये आपका एक, हम कह सकते हैं कि एक पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर हो गया। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बढ़े तो कमिंग डे स्ट्रेटेजी, तो रिवाइज योर स्टफ। ठीक है, तो भाई जो भी आप ऑलरेडी अभी तक क्लैट के लिए पढ़ चुके हो, लैंग्वेज इंग्लिश आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे क्लैट के लिए, उसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर लीजिए। कीप अटेम्प्टिंग चैप्टर टेस्ट। ठीक है, तो जो चैप्टर टेस्ट है आपके, ठीक है, उनको प्रॉपर आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेजरली आपका काम क्या आएगी, यहाँ पे मेजरली आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, द थर्ड थिंग इज व्हाट, सेट अ टारगेट ऑफ स्कोर इन फुल लेंथ मॉक्स। ठीक है, तो भाई फुल लेंथ मॉक्स जो है उन्हें प्रॉपरली दीजिए, उन्हें अच्छे से दीजिए। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टॉप किया था, जो अपने मनपसंद कॉलेजेस में पहुंचे थे, यूनिवर्सिटीज में पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पे जो टॉपर्स हैं उन्होंने 60+ मॉक्स जो है उनको अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो आपने क्लैट के लिए बहुत सारे मॉक्स ऑलरेडी अटेम्प्ट करके रखे हुए हैं, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल मॉक्स जो हैं उनको आप सीयूटी के पर्सपेक्टिव में अटेम्प्ट कीजिए। ऑफ कोर्स आपके पास मॉक्स होंगे एंड इनको प्रॉपर्ली देखिए, इनको अच्छे से देखिए, एंड प्लीज डोंट मिस दिस ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप क्लैट में सेलेक्ट नहीं हो पाए या फिर अदर स्लैट, बाकी सारे अगर यूनिवर्सिटीज के रास्ते अगर आपके लिए अभी ओपन नहीं है, प्लीज सीयूईटी पे फोकस कीजिए, सीयूईटी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप जरूर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी से आप लॉ बीए एलएलबी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट, छोटा सा सेशन था, आपको सीयूईटी के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, लीगल स्टडीज के बारे में
आपको कुछ कुछ चीजें बतानी थी। मैं बहुत जल्द एक और सेशन लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर कमिंग डेज, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप इस एग्जामिनेशन को आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे हम कुछ अलग स्ट्रैटेजीज वगैरह उनको डिस्कस करेंगे। बाय गाइस।